भाजपा के हारने के बाद कितने धंधे वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद में जो है इनको इतना टार्चर किया जा रहा है। दुकान वालों को। हाँ, 30-30, 40-40 पुलिस वाले आके उनको यहाँ सिर्फ बाहर के लोग कार्य कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ के लोकल लोग नहीं कर पाएंगे। वो भी डंडा खाएगा और मार पीछे से डंडा पड़ेगा, आगे से सामान बेचेगा। किसी किसी का दिन भर बोनी नहीं होता है। लोगों की जमीन जब्त हो गई है, ठीक है, घर तोड़ दिया गया है, ठीक, बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। और अभी धीरे अभी ये कार्य चालू रहेगा, अब ये बंद नहीं होगा, काफी समय तक चलता रहेगा। तो आप लोग अयोध्या वाले हैं? जी। काहे वोट नहीं दिए भाई? सोशल मीडिया पे आप लोगों को पानी पी पी के लोग बोल रहे हैं। क्या? जो समझ में आ रहा है बोलने दीजिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, उसको क्या कर सकते हैं आप। हाँ, क्यों नाराज हैं भाई? इतना सुंदर मंदिर बना है भैया, देखिए मंदिर से लोग पेट आ रहे हैं, नहीं, बाहर के लोग यहाँ पे अयोध्या होटल बना रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं। यहाँ के लोग क्या बनवा लिए आप है? लोगों को रोजगार नहीं कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ तक गाड़ियाँ नहीं आने देते हैं। जब से मंदिर बन गया लोकल लोगों को आने भी नहीं देते हैं। लोकल लोग को आने नहीं देते। 43 नंबर बाजू में ही है, 43 वाला नहीं आएगा तो क्या करेगा वो? रिक्शा नहीं चलने देते हैं, बाहर ही ऑटो चेकिंग चालक लगाए हैं? हुआ है। हाँ, ऑटो चालक है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत होता है? दिक्कत यही है कि हमेशा चेकिंग लगा देते हैं, अंदर आने नहीं देते हैं। भाई आदमी रोजी रोटी नहीं कैसे कमाएगा? ये भी ऑटो चालक है। तो आप लोगों का चालान भी बना देते हैं क्या? अरे सब 18,000, 20,000, 22,000, 2-3 चालान कट जाए लोग पूरे कितना गाड़ी। चालान है आपको? अरे 10,000, 15,000। आपके ऊपर कितना है? 10,000 10,000 भर दिए कि नहीं? अभी नहीं भरे। अभी नहीं भर पाए। कमाई नहीं हो रहा तो कहाँ से भर 200, पाएंगे? 300, 400 रुपए का कमाई है, 10,000 का चालान कहाँ से भर देगा? कहाँ से 200-300 भैया? हाउ बता रहे लोग कि यहाँ पे लाखों लाख लोग आ रहे हैं। क्या 2-2, 3-3 लाख पब्लिक आ रही है? पब्लिक में पैसा कहाँ जा रहा है आप लोगों को? नहीं सब मिल रहा? ट्रस्टी में हमको कहाँ मिलेगा? पुलिस वाले भी तो कहने वाले ये कह रहे हैं, एक लोग आए थे, बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो कह रहे थे यहाँ पे अब रोजगार की कोई कमी नहीं है, एक फूल बेच दीजिए, पैसा ही पैसा है। ऐसा कुछ नहीं। फूल वाले से जाके आप उस फूल वाले से जाके पूछिए, वो बताएंगे आपको कि हमको फूल बेचने दे रहे हैं कि वहाँ बैठने भी नहीं दे रहे हैं। बैठने नहीं दे रहे। आप ऑटो चालक है ना? पहले कितना इनकम था आपका? पहले जैसे जब से मोदी नहीं हारे थे उसके पहले कमाई बहुत बढ़िया थी। जब से यहाँ से हार गए हैं उसके बाद धंधा बिल्कुल डाउन हो गया। ये जब से मोदी हार गए ना, यहाँ से दिन चेकिंग लगा रहे थे। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे थे कि अयोध्या जाना तो, लेकिन वहाँ के किसी भी व्यापारी से कुछ खरीदना लेना मत। मत, लेना मत। क्यों? जो राम का नहीं हो किसी का नहीं होगा। हाँ, लोग ये भी बोलते हैं जो राम का नहीं हो किसी का नहीं हुआ। तो राम का नहीं हुआ तो राम मंदिर बना कैसे? हाँ। भाई राम का नहीं हुआ तो राम मंदिर बना कैसे? ये बाहर से बताइए। लोग आते हैं, उसका असर दिख रहा है कि वो आते हैं कुछ नहीं, आते नहीं, खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, मगर अपने हिसाब से ही खरीदते हैं। उस हिसाब से अब लोग खर्चा नहीं करते हैं। पहले से ज़्यादा डाउन हो गया यहाँ से। अच्छा। जैसे जब से हारे हैं तैसे से उनसे क्या असर पड़ा है हारने का? यहाँ हारने का मतलब है कि धंधा पूरा डाउन हो चुका है। धंधा बंद हो गया। जी, पब्लिक भी कम आने लगा है। पब्लिक बहुत ज़्यादा कम आने लगा है। जैसे अब कोई कह रहा है कि यहाँ नहीं आ पाएंगे, नहीं आने देते हैं, नहीं भी आने देते हैं। चलान ही होता है, गाड़ी खींच लेके जाते हैं रोड। अब यहाँ पे पार्किंग में ना खड़ा करे गाड़ी उठा ले जाएंगे किसी का। दिक्कतें तो बहुत बड़ी हैं। मंदिर बना है उसकी तो बहुत अच्छी बात है कि मंदिर बना है, मगर लोगों की परेशानियां तो देने की। भाई गरीब से ही आदमी बढ़ता है। गरीब ही बड़े आदमी यहाँ नीचे एसी से उतर के नीचे नहीं आएंगे। हम लोग आम आदमी ही यहाँ आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो मंदिर बनने से अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ जाती है, बहुत आमदनी बढ़ जाती है, ऐसा जाती है, मगर किसके लिए बढ़ेगी? जब हम लोग परेशान हैं तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ? लोकल्स को पैसा मिलता है ना, ऐसा नहीं, लोकल को मिलता किसको मिल रहा है? या तो बड़े बड़े होटल वालों को मिल रहा है, आम जनता को तो मिल ही नहीं रहा है ना। अंदर नहीं जाना। अब बड़े बड़े जो यहाँ ट्रक बस चलवाए हैं वो टिकट काटते हैं, टिकट का पैसा जेब में रख लेते हैं। टिकट भी नहीं दे देते। जो बस चली है यहाँ पे सिटी बस, जेब में रख लेते हैं। वो डायरेक्ट बोलते हैं अगर वहाँ टिकट लोगे तो 40 रुपया, नहीं टिकट लोगे तो 20 रुपया, ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं वो। तो अब बताइए उनका जेब भरा होगा कि हम लोगों का बैटरी रिक्शा वालों का जेब गर्म होगा? अब ये बताइए, हम भी 10 रुपया ले रहे हैं, वो भी 10 रुपया लगे, मगर वो उनके जेब में जा रहा है, वो सरकार के खाते में नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मंदिर का पूंजीकरण हो गया है, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को है तो वो छोटे आम व्यापारियों को है। ये ऑटो चालक को परेशानी है, या जो छोटा फूल बेचता है, जो छोटा रेड़ी लगाता है, उसको दिक्कत है। क्योंकि पुलिस वाले कभी जांच के नाम पर, कभी उनकी दुकानों को इधर उधर हटाने के नाम पर रोज़ उनके व्यवसाय पर सवाल खड़ा कर देते। तो जो बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि मंदिर बनेगा, रोजगार मिलेगा, मंदिर बनेगा तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, मंदिर बनेगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो आम लोग बता रहे हैं
कि हो रहा है, लेकिन उन बड़े होटल वालों का हो रहा है। लोग आ तो रहे हैं लेकिन होटलों में रुकते हैं, लोग आ तो रहे हैं सिटी बसों में चलते हैं, उससे ना तो इस ऑटो वाले का कोई फायदा हो रहा है ना छोटे दुकान वालों का। सही बात है। जी जी। दुकान भैया इतना विकास हो गया अयोध्या का। अभी तक भाजपा के हारने के बाद जितने धंधे वाले हैं अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद में जो है इनको इतना टार्चर किया जा रहा है। दुकान वालों को हाँ, 30 40 पुलिस वाले आके उनको चालान काट रहे हैं। रोज अब वो ठेला लगा रहे हैं, 400 500 कमाएंगे और 1000 2000 रुपए का चालान चालान काट रहे हैं। अब पता नहीं है तो। रोड पे दुकान लगाते हैं। हाँ, रोड पे जो ठेला स्टेशन है भैया। नहीं, नगर पालिका से रजिस्ट्रेशन करवाए, नगर निगम से ठेले का रजिस्ट्रेशन करवाए। कन्या तो पहले भी लगता था ना भैया। पहले भी तो लगता था। पहले लगता था। फ्रस्ट्रेशन है क्या थोड़ा? नहीं फर्स्ट नाराजगी होगी। कोई नाराजगी नहीं, हाँ? कोई नाराजगी नहीं है। सीधी सी एक बात है, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए नगर निगम से, अपना ठेला लगाइए, जो नियम है उन नियम से आप काम करिए। बिना नियम के कोई काम नहीं होता है। पहले 1000 2000 में दुकानें मिलती, आज 20,000 देने पे भी नहीं मिलती है। क्यों? अब लोग बढ़ा दिए रेट, तो बड़े आदमी जो खरीद लिए। बोलिए भैया, क्या कह रहे हैं? बोलिए भैया। दरअसल बात क्या है ना कि जहाँ आम इंसान नहीं कर पाया कारोबार, आम इंसान कार नहीं कर पाया। कारण क्या है कि खुद से ज़्यादा या औकात से ज़्यादा तो पगड़ियाँ हैं। ठीक है, अगर लोग सोचते भी लाओ मैं कोई कार्य करूँ तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए वही कर पाएगा जिसके पास पहले से पूंजी है। यहाँ सिर्फ बाहर के लोग कार्य कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ के लोकल लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी है नहीं जो कोई कार्य कर ले। ऐसा है जिसके पास पावर है वही आके यहाँ पे अपना काम कर सकता है। बाकी अगर यहाँ के लोकल आम इंसान बस वही कर सकता है, या तो चंदन लगा सकता है या तो कुछ हाथ में लेके बेच सकता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। चलता फिरता वो भी डंडा खाएगा और मार पीछे से डंडा पड़ेगा, आगे से सामान बेचेगा, बस यही कर सकता है, उससे आगे कुछ नहीं कर चलने फिरने वालों को भी मारा जाता है। सकता। भगाया जाता है। हटो हटो। यहाँ तो पुलिस वाले से ज़्यादा तो झाड़ू वाले भगाने लगते हैं। अभी उस दिन एक ऑटो चालक था और हम आ रहे थे, रास्ते से निकल रहे थे, वहाँ पे सतरंगी पुल के पास, तो एक पुलिस वाले ने हमको रोक करके खुद बुलाया और कहा कि चलो उसको पकड़ते हैं। हमने किस बात के लिए बोला, उसमें बैग है और बैग में कुछ सामान रखा हुआ है। हमने कहा ठीक है, बैठ गए, हम चले गए साथ में और उसको जा करके उसने रोक लिया। ठीक है, बैग किसी और की थी, वो केवल एक बहाना बना करके हमको लेकर के साथ में गए। ठीक है, हालांकि हमने मना किया तो वो नहीं माने और उसको लेकर के चले गए, मतलब बोले कि अभी चलो तुम्हारी अच्छे से खैर मनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारा परेशान किए जाते हैं लोग, लेकिन अब क्या करा जाए, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आई। 5,000 रुपये चालान कर रहे हैं। हाँ, तुरंत दौड़ा दो। नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। जी, नियम का पालन करिए, काहे नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं तो सवारी बैठक आते इसी ने आओ चल तुरंत चालान कह देते हैं। कुछ तो नियम का पालन आरटीओ का नियम होगा ना। नहीं, आरटीओ का नियम क्या है? आरटीओ का नियम कुछ नहीं है। जब यहाँ पे कोई आ जाता है या कोई आने वाला होता है, रास्ता बंद, आप अंदर मत जाइए, या कोई घुस गया है तो उसके साथ फिर वही होता है। पैदल आदमी चल ही नहीं पा रहा है उस रोड पर, इतने भक्त लोग आ रहे हैं, उसमें टिकटे का ऑटो कहाँ से चलेगा? आप बताइए। ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। आप बताइए, उसमें चल बाहर पाएगा? नहीं चलने दे, बाहर नहीं चलने दे रहे हैं। भैया बस अलग अंदर चीज की है। बातें क्यों अलग छोड़िए। चीज है? बस सिर्फ वो भक्तों के लिए बनी है। 20/24 की और ये लोग किसको टेररिस्ट को बैठा के ले जाते हैं क्या? ये भी तो भक्तों अभी को बस बैठा बंद हो जाएगी तो अभी मैडम टिकटिक से बहुत जाम लगता है। टिकटिक से बहुत जाम लगता है। वो नियम बनाया ना कि जो टिकट बहुत जाम सरकार लगता है। एक कुर्सी का टिकट काटे। अगर देखा जाए, अगर बस को हटा करके किसी और चीज़ को कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बस कहीं ज़्यादा जगह छिद ले रही है। ठीक है, अगर 40 की बस चल रही है और 8/4 की चाचा बोलिए। 10 रुपए की जगह 20 रुपए लेते हैं छोटी गाड़ी वाले। हाँ, तो बस चलती है 10 रुपए लेते हैं। बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं बस चलती है, सही चलती है। ये भीड़ लगा लेते हैं, पैदल वाले चलने के लिए बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, ये ऑटो वाले ऑटो वाले, अरे रिक्शा हम वाले। कमाएंगे खाएंगे तभी तो राम गुन गाएंगे। खाना नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं लेना, घर से लेकर आइए खाइए। अरे हम कह रहे हैं जब पेट में रोटी होगा तभी तो राम भजन गा पाएंगे, तो रोजगार तो इनको भी मिलना चाहिए ना। तो बाहर चलाए ना, वहीं मंदिर पर चलाना है। कहीं बाहर चलाएं। हाँ। अब आप मैं खुद बता रहा हूँ, लता मंगेशकर चौक से और हनुमानगढ़ी की दूरी 2 किलोमीटर है, 2 से 2.5 होगी बस। मैं खुद 30 रुपए देकर दर्शन के लिए आया था, 30 रुपए देकर तब मैं गया हूँ। और वो हमको ये 500 मीटर दूर कहीं अलग लेकर जाके चौराहे पे छोड़ दिया ऑटो बाहर वाले, ही चलाएंगे ना, तो टिकटिक बाहर ही वाले। छोड़ेंगे ना। फिर अब आप अंदर छोड़ रहे हैं कह तो रहे हैं बाहर की आप बात लोग 30 रुपए लेते हैं, महंगा ले लेते हैं। जब आप 1-2 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपया देंगे, और 8 किलोमीटर जाएंगे तो कितना देंगे, ये आप सोचिए। नहीं, 8 किलोमीटर जाएंगे तो कितना देंगे, आप ही सोचिए। अगर 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 रुपया दे रहे हैं, अगर 8 कह रहे हैं ऐसे ऐसे घुमा तो घुमा के ही जाएंगे ना, जब मेन रोड पे चलने ही नहीं देंगे। तो आगे कहाँ जाएंगे?
बस रोजगार कितना है भैया ये कुछ नहीं है रोजगार, रोजगार नहीं कुछ नहीं है, रोजगार तो नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार कुछ भी नहीं है, रोजगार नहीं है। 5% आ रहे हैं, उन्हीं से रोजगार। सब गाड़ी वाले रो रहे हैं, गाड़ी वाले रो रहे हैं, धंधे नहीं हो रहा है। प्रसाद जो बेच रहे हैं, माला फूल बेच रहे हैं, बाहरी हैं। और क्या, अच्छा, कितना आमदनी बढ़ा बताइए तो। अरे आप लोग कहाँ के रहने जो यही के हैं 51, पहले 11 रुपए प्रसाद मिलता था, 51 रुपए से कम नहीं देते हैं अब। 4 लड्डू रहता है। हाँ, अब किसका दुकान है? दुकान वाले तो फायदा पाते हैं, नहीं लोकल नहीं, और का बाहरी है कोई। भाई जो भैया है, हाई भैया को पहचानिए, ये कह रहे हैं दुकान का इतना पगड़ी है कि आम इंसान दुकान खरीद ही नहीं पा रहा है, मतलब दुकान लगा ही नहीं पा रहा। अरे यहाँ यही है पगड़ी, बाहर नहीं पगड़ी, और दूसरी सिटी में नहीं है। मतलब होता है मेन मतलब यहाँ होगा ना, मेन मतलब यहाँ हम बताएं, तो पगड़ी देना पड़ेगा भैया कहीं भी दुकान लोगे तो पगड़ी देना पड़ेगा। मतलब क्या है दिल्ली में नहीं कि है। रेट एकदम डाउन हो जाए और विकास आपका हो मतलब जाए। है कि औकात से ज्यादा रेट हो जाए, यही 10 ना? गुना यहाँ के 10 से गुना से ज्यादा जमीन की कीमत बढ़ गई है तो किराया उनका नहीं बढ़ेगा। हाँ, वो भी अमिताभ तो लोकल बच्चन है। यहाँ पे आके जमीन ले रहे हैं, बताइए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं यहाँ के अब आप लोग अयोध्या को वही समझ रहे हैं, अयोध्या बदल गई। अयोध्या तो बदल गई है, लेकिन यहाँ आम जनता के लिए नहीं अयोध्या में गरीबों की जगह है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे देखिए क्या इसका प्रकरण होता है, बहुत अयोध्या कार्य की सारी बढ़ेगा। जमीन बाहर वाले खरीद लिए, दिल्ली मुंबई गुजरात वाले। क्या बात करते हैं महर्षि महर्षि, ठीक है, महर्षि को आप जानते हैं? महर्षि के बारे में जानते सुनिए, हैं? हम बता दें महर्षि ने शुरुआती दौर में तकरीबन 20,000 रुपए बीघे की जमीन खरीदी थी, 20,000 बीघे। आज वही जमीन को कब तकरीबन 30 लाख रुपए 40 लाख बिस्वा बेच रहे हैं, यानी बिस्वा बेच रहे हैं, ठीक है। वही चीज बाहर के लोग यानी विदेशी जो कंपनियां हैं, अब यहाँ पे उनका प्रोसेस होगा, वो प्रोग्रेस करेंगी, बाकी अन्यथा यहाँ आम इंसानी कोई गुजारा है ही नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें अब क्या आम बताएं। इंसान को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं या जो थे वो भी छिन गए? देखिए, अगर बाहर का लोग कोई कार्य करेगा तो यहाँ के लोगों को नहीं रखेगा, ठीक है, ये तो अथॉरिटी है, लोग यहाँ की लैंग्वेज बोल पाएंगे कि बाहर के लोग लैंग्वेज बोल पाएंगे। हाँ चाचा बोलिए। उसको डीजल नहीं लग रहा है, इसको डीजल लग रहा है, 100 रुपया लीटर डीजल हो गया है। 100 रुपया डीजल और का 2 रुपया तो कम भाई, 2 रुपया का है भैया, कम है। कर्नाटक में कै रुपया लीटर है बताओ? नहीं जो बताओ तो यहाँ महंगा है, तो कर्नाटक में कै रुपया लीटर है? यूपी में जो बात कर रहे हो, अरे कर्नाटक यहाँ देख के आइए। यही है अयोध्या देखिए, पहले अपना अयोध्या देखिए। हाँ, मने भूखन मारा गाड़ी खींच के चली जाती है कि पैसा नहीं भर पा रहे हैं, गरीब मने कहाँ जाएंगे? आम इंसान सुनिए, हम रुकिए भैया, आपस में भिड़ने से कोई फायदा नहीं, हमसे बताइए, आप हमारे सवाल का जवाब नाव पे जाकर बैठ जाइए, 150 रुपया अभी लेगा, यहीं बगल में से घुमा कर लाकर छोड़ देगा। कमाई कहाँ जा रही है? तो वो तो एंजॉयमेंट के लिए है ना भैया, वो जो आ रहे लोग एंटरटेन हो रहे हैं। यही वालों को तो हो रहा है, बाहर वाले यही वाले को हो रहा है कमाई। कमाई कहाँ का हो रहा है? तो आएगा कमाई आएगा, कमाई में वो भी तो आएगा, बिजनेस बढ़ा के नहीं यहाँ के लोगों का। सुनिए, एक लोग का पूरा दिन बीत जाता है नाव पे बैठाने के लिए सवारी, किसी का दिन भर बोनी नहीं होता है। आप नाव चलाते हैं? जी नाव नहीं चाहे हमारे बड़े भैया चलाते हैं। अच्छा, ये देखिए नाविक मिल गए, नाविक मिल गए। अभी बताइए कितना कमाते हो भाई? करोड़ कमा लेते हो? करोड़ नहीं, बहुत ज्यादा। लाख कमा लेते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा। 50,000 नहीं, 10,000 5,000 2,000 नहीं, अब बताओ। दिन का बहुत होगा 1,000-1,500 होगा। हाँ, अंबानी थे। अगर किसी का बोनी भी नहीं होता है। हाँ, कोई अंबानी नहीं होता है यार, ठीक है। अरे यार पहले बड़ा विकास, पहले बड़ा पैसा छापते थे। कुछ नहीं, पहले जैसा था वैसे अब भी है। ये हमारा हाँ, पहले भी कम था, आज भी कम है। विकास हुआ है, ऐसा नहीं, विकास अयोध्या में बहुत हुआ है। क्या तो रहा है, लड़का विकास हुआ है। आम जनता भी परेशान हुई है, ऐसी बात नहीं कि नहीं परेशान हुई है। क्या परेशान हुई बताइए? देश आम जनता की के परेशानी। अयोध्या से बाहर रहने वाले जितने भी लोग थे जो अयोध्या के नहीं थे, जो बाहर अलग अलग शहरों से, या हम जैसे पत्रकार बिरादरी के लोग, उन्होंने आकर अयोध्या के बारे में बताया, ये देखिए अयोध्या का विकास, वो देखिए अयोध्या का विकास, वो देखिए अयोध्या का विकास, सड़क देखिए अयोध्या की, पोल देखिए अयोध्या का, लाइट देखिए अयोध्या की, ये दिखाया। लेकिन किसी ने भी उस गरीब का दुकान छीनते नहीं दिखाया, किसी ने भी जिसका घर छीन रहा था वो नहीं दिखाया। बाजार कहाँ है? ये यहाँ के नहीं है, इसीलिए इनको नहीं पता है। हाँ, ये यहाँ के नहीं है। मछली बाजार बता, मछली बाजार है कहाँ, ये बताइए आप। ठीक है, लेकिन यहाँ की निच्योरिटी यानी प्योरिटी पूरी मुझे पता है। कैसे कैसे लोग हम लोगों से मिल करके जा करके हमने पूछा है अच्छी तरीके से, कैसे क्या माहौल। लोग यही कहते हैं कि अपनी दुखड़ा बताते हैं, बस और कुछ नहीं। कोई ये नहीं बताता कि मैं खुश हूँ, और यही कहता है कि हाँ मैं दुखी हूँ। क्यों नाराज हैं लोग? क्यों दुखी? नाराज इसलिए है कि लोगों की जमीन जब्त हो गई है, ठीक है, घर तोड़ दिया गया है,
ठीक, बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। और अभी धीरे अभी ये कार्य चालू रहेगा, अब ये बंद नहीं होगा, काफ़ी समय तक चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट जो है ना बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये जो नहीं जान रहे हैं, जिनको नहीं पता है, वो तो बोलेंगे यहाँ ऐसे ऐसे। हम क्योंकि दिल्ली में भी कार्य हमारा करते हैं, लखनऊ में भी करते हैं, नोएडा में भी हमारा कार्य है, ठीक है, हम यहाँ भी करते हैं कार्य, ठीक है। हर जगह हम देखते हैं, दुकान सुकान सारी चीज़ें हमारी, ठीक है, लेकिन इतना जितनी पगड़ी यहाँ दी जाती है कहीं नहीं दी गई है, ठीक है। हम मेरा तो पहले भी किसी से विरोध नहीं रहा है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये चमचमाती लाइटें और ये सब दिखाकर आप जो चमचमाता इंडिया दिखाना चाह रहे हैं, उसमें भारत की तस्वीर भी तो देखिए ना। वो जो महिलाएं या वो जो इंसान जो विस्थापित हुए, जो अयोध्या के रहने वाले थे, कई सालों से अयोध्या में रह रहे थे, अयोध्या को बनते देखा था, अयोध्या को बुनते देखा था, जिन्होंने एक एक ईंट अयोध्या की बढ़ते देखी थी, उन लोगों का घर आपने छीना और उनको दूसरा घर भी नहीं दिया। उनकी छोटी छोटी दुकानें थी, उनसे उनका घर चल रहा था, उन लोगों का दुकान छीन लिया, उनको दोबारा दुकान भी नहीं दिया। उन लोगों की तस्वीरें उन लोगों ने भी नहीं दिखाई, जो ये बड़ा बड़ा कैमरा लेकर आकर दिखा रहे थे कि अयोध्या सज रहा है, अयोध्या ये हो रहा है, अयोध्या वो हो रहा है। इसी का खामियाजा था। हम जैसे कुछ लोग वहाँ पर आए थे, हमने दिखाया था उन रोती हुई महिलाओं को, हमने दिखाया था उन बच्चियों को, तो हमें क्या बोला गया था? हम धर्म विरोधी हैं, हम मुसलमान हैं, हम सनातन को सपोर्ट नहीं करते। अगर उस समय भी कुछ चुनिंदा छोटे आवाजों को भी सुन लिया गया होता। मुद्दा है ही नहीं, यहाँ तो हिंदी मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। पुजारी का नाम नहीं लूंगी, कर्नाटक भी घूमे हैं, केरला भी घूमे हैं, और गुजरात भी घूमे, महाराष्ट्र भी घूमे, और हमको हरी सर लैंग्वेज आती है। जितना मुद्दा बाहर उठाया जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, मगर कभी हम लोगों में कभी बहस नहीं हुई है। और जो वो महंत जी हैं पुजारी, उन्होंने कहा था, नाम मत लीजिए भैया, उनका अपना वो है, उन्होंने कहा था ये जो लोग वोट नहीं दिए। बस चल रहा है ना, तो बस में जो पैसेंजर बैठ रहे हैं, हर पैसेंजर का टिकट कटना चाहिए। टिकट नहीं कट रहा, किसी का नहीं कटता है। वो डायरेक्ट खुद बोलते हैं कि आप वहाँ जाओगे तो 20 रुपया लगेगा, नहीं जाओगे तो 10 ही रुपया लगेगा, वो पैसा जेब में जाता है उनके। इस पे मेन कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर से नए घाट तक अगर वो 100 पैसेंजर भर ले रहे हैं, वो 20 टिकट खुद काट के रख देंगे साइड में, उसके बाद पैसा पूरा जेब में जाता है। डेली का 10,000 रुपया। उनका भी भला होने दीजिए भैया, भला हो तो अगले का भी तो हो, अगले का भी तो हो। ये गलत। अच्छा ठीक है, वो जो महंत जी हैं जी, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। बस चला रहे हैं, वो यहाँ के नहीं है। बस की बात नहीं करी। एक महंत जी हैं, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देके कहा जिन्होंने वोट नहीं दिया वो फला धर्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, ये हैं वो हैं, कुछ उन्होंने बहुत सारे अपशब्द भी कहे जो मैं नहीं कहना चाहती। आपको क्या लगता है इस तरीके की बात को देखकर आप क्या समझ पाते हैं? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है मैम, यहाँ पर धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी जीतती थी, अभी तक बीजेपी यहाँ जीतती थी। इस बार कुछ कारणवश नहीं जीती ना, कुछ लोगों की जनता नहीं खुश हुई, इसलिए जनता से ही जीतती है ना सरकार बनती है। बाकी सरकार से सरकार नहीं बनती है, जनता से ही सरकार बनती है। जब जनता नहीं खुश थी, कुछ प्रॉब्लम होगा, आके जनता से पूछे ना कि क्या दिक्कत हुई। भाई लल्लू सिंह है या कोई भी है, एक एक महीने सारे टीवी चैनल के कैमरे घूमते रहे, क्या वो लोग नहीं दिखा पाए वो आम इंसान की पीड़ा परेशानी? सब दिखाया गया, मगर उनको अब वही है ना जो हेरिटेज में है या लाइट ब्लाइट में है, उनको कहाँ दिखाते हैं। आम जनता को पूछने कौन जाता है? भाई प्रचार हो रहा है, सबको मिल रहा है पैसा, आपकी बार वैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपकी जनता अपने हिसाब से ही वोट दी ना लोगों को, तभी तो जैसा जैसा सीट आया वैसे वैसे आया। जनता जब परेशान होगी तभी लोग बोले भैया अभी 10 साल ये राज किया, अब दूसरे को लाया जाए, वो क्या करते हैं उनको भी देखा जाए ना। जनता तो हमेशा परेशान रहती है, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, जनता हमेशा झेलना है जनता को ही। ये जो सोशल मीडिया पे लोग जो अयोध्या के नहीं हैं और सोशल मीडिया पे आकर आप लोगों को ये फालतू बोल रहे हैं, उनकी फालतू दलीलें हैं, ये बाकी कुछ है नहीं। और आदमी को अपना व्यू लेना है, चैनल सब्सक्राइब करवाना है, ये सब करवाना, ये सब फालतू भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों बोलते हैं लोग ऐसा, क्या लगता है? भाई अब उनको अपनी एटीट्यूड दिखानी होगी या कुछ उनका अपना अलग कुछ करना होगा, एजेंडा होगा उनका। भड़काने वाले तो बहुत रहते हैं, मिलाने वाला कोई नहीं रहा, भड़काने वाले बहुत रहते हैं। तो उनको अपना कुछ उनको देखना होगा। आए दिन यूट्यूब पे दिखा रहा है, ये चैनल पे दिखा रहा है, वो चैनल पे दिखा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं राम जी अगर अयोध्या वासियों को लेके गए होते वहाँ लंका, तो आप लोग सोना ही चुनने में रह जाते। तो इसीलिए तो लोगों ने बताया कि राम जी जब अपने भाई को नहीं ले जाना चाहते थे, मगर उन भाई उनके साथ ऐसा था कि भाई गया उनके साथ। भाई को बोला गया कि तुम सीता जी गायब हुई, तुमको क्या याद है, तुमको कुछ याद है?
ये सब चीज़ दिखाया गया, राम हनुमान जी ने उसको दिखाया, किसी ने दिखाया उनको कि ये चीज़ है। तो यहाँ की जनता जब ऐसी होती तो कैसे जाती वहाँ पे? आप लोग सोना लूटने लगते लंका का, अरे आप लोग सीता को नहीं ले आते। तब की सोना तो हनुमान जी ने जो सोना जला ही दिया था, तो बचा क्या था वहाँ पे? वो तो हनुमान जी को ले गए ना, अगर अयोध्या वासियों को ले गए होते तो ऐसा कर देते। नहीं है। ऐसे लोग कह रहे थे। तो फिर यही होना चाहिए। आए दिन लोग आ रहे हैं बाहर से, किसी का मंगलसूत्र छीना जाता, किसी का चैन छीना जाता, किसी को कुछ भी छीना जाता। जब यही धारणा रखा है लोग, तो कुछ भी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है ना। कभी आपने सुना है कहीं चैनल में ऐसा हुआ कि यहाँ उनका मंगलसूत्र? अभी महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, कोई भी मेल एग्जीबिशन में चले जाइए, कुछ ना कुछ कांड होता रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो, जबकि वहाँ से ज़्यादा पब्लिक आती है, लाखों 2 लाख पब्लिक रोड डेली रहती है यहाँ पे। कभी ऐसा हुआ कि मेरा मंगलसूत्र छीन ले गया, मेरा कान का छीन ले गया, मेरा ये छीन ले गया? ऐसा हुआ यहाँ पे? लोग बाहर भी सोते हैं, चौराहे पे सोते हैं, इधर उधर भी सोते हैं। तो ये जो नाराजगी थी वो कम्युनिकेशन गैप था, कोई नेता आपसे मिलने नहीं आया, उसकी नाराजगी थी। बस कुछ लोग संविधान बदलना चाहते थे, या कुछ उनकी कुछ कमियां थी, इसीलिए जनता उनको नहीं चाहिए। ये जनता के प्रति था। आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि संविधान बड़ा है राम से ज्यादा? नहीं, राम बड़े हैं, संविधान बड़ा नहीं है। संविधान जो है वो तो लोग समझते हैं, अच्छा बुरा सब समझते हैं, ऐसा कहीं नहीं। ये भी अच्छा समझते हैं, हम भी समझते हैं। जब बुरा करने जाएंगे तो बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। तो ये संविधान बदलना, ये सब बातें अलग हैं। आपको करना क्या है वो करिए, लोग जनता खुश रहे आपसे, यहाँ के लोग खुश रहें, बाहर वाले भी आएँ वो भी अच्छे से रहें, खुश रहें। बस हम यही जनता को बताना चाहते हैं। बाकी जैसी जिसकी जो रोजी रोटी है उस हिसाब से अपना परिवार चला रहा है लोग यहाँ का। सही बात। बाकी हम लगातार जो परेशान रहे वो आपको परेशानी बताएगा, जो परेशान नहीं रहे वो आपसे मिलने ही नहीं आएगा। वो तो भैया गाड़ी उठाया चला जाए, चलो ये भीड़ में क्या करना है, यहाँ फंसना है। परेशान हम भी नहीं हैं, हम तो बस मैडम को देखे तो रुक गए बस। आपकी अच्छी आदत है। हम आपने रोका, चलो देखो हम क्या इससे होता है। पहले भी अयोध्या आ चुके हैं। हम लगातार अयोध्या में कवरेज करके आपको दिखाते और बताते अयोध्या रहते पहले से तो हैं। बहुत लेकिन एक बेहतर हो गया है, पत्रकार ऐसा की नहीं जिम्मेदारी ये है कि वो इनकी बात भी सुनेगा और वो इनकी बात भी सुनेगा। अब इनकी विचारधारा कुछ और हो सकती है, इनकी विचारधारा कुछ और हो सकती है। और ये हमारा धर्म और ये हमारा जो काम है वो हमें सिखाता है। धर्म के प्रति कुछ होना नहीं चाहिए। धर्म के प्रति अगर आप एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या जातिवाद कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये हमारे राम जी भी नहीं किए थे, वो केवट के साथ भी गए थे और किसी के साथ भी गए थे। अहिल्या को सिला लगाया तो वो अहिल्या से औरत बन गई थी, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सबरी का जूठा बैर खाए, लक्ष्मण फेंक दिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जब लक्ष्मण को सबरी ने बैठ राम दिया। की छवि जो सरकार है उसमें नजर आती है कि नहीं? हाँ नजर आती है भैया। ये बताने वाली दिखाने वाली चीज नहीं। बोलो श्री रामचंद्र की। कौन से काम में नजर आती है? राम का कैरेक्टर दूसरा था। अयोध्या के अंदर जो तेजी के साथ विकास मैंने देखा, मैं पहले भी आता था, तब यहाँ जीरो और हीरो वाली कहानी नहीं थी। लेकिन थोड़े ही दिन में अयोध्या के अंदर अच्छा खासा काम चल रहा है, जिसके लिए योगी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मोदी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक ही चीज़ कहा कि सदुअन का रहा बिन व्यवस्था दिया। अपन काम पहले बताइए। तो हम अयोध्या में हैं और अयोध्या के चमचमाते तस्वीर में एक चीज जो आपसे छिपाया गया वो ये कि आम इंसान जो हैं उनके मकान को छीना गया है। और ये बात मैं आपको पहले से भी बता रही थी और अभी भी बता रही हूँ कि जो बाहर से जो बड़े बड़े चैनल्स वाले आ रहे थे या बाहर के जो बड़े लोग आकर आपको बता रहे थे कि अयोध्या में ये हुआ, वो हुआ, अयोध्या नया इतिहास लिख रहा है, उसमें उन लोगों को उन्होंने कभी नहीं दिखाया जो विस्थापित हुए, जिनका मकान छीना गया, जिनका आवास छीना गया, जिनका दुकान छीना गया। हम दिखाए थे लेकिन हमारा लोगों ने विरोध किया था, हमको लोगों ने न जाने क्या कुछ कहा था। लेकिन अपना पेशा यही कहता है कि हम इनकी भी सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे, जो आज हम कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी नए एपिसोड में आपके साथ। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।